मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है। एसआईआर को लेके पूरे देश में बवाल मच गया है। पहले बिहार में एसआईआर को लेके बवाल मचा था, तो वही बिहार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी एसआईआर को लेके बवाल मच गया है। एसआईआर के लेके मचा ये बवाल अब भारत में आम लोगों के दिलों में, आम लोगों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा? कई लोगों का सवाल और कई लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। तो वहीं एसआईआर के कारण देश में कई जगह पे कई बीएलओ की मौत हो जा रही है। 8 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो गई एसआईआर का पेपर वर्क कराने में। तो वहीं पे एसआईआर को लेके अखिलेश यादव का बयान जाहिर हुआ, जो कि देश में सियासी माहौल को पैदा कर रहा है। अखिलेश यादव का बयान के साथ साथ वहीं पे राहुल गांधी ने भी ट्वीट जारी किया। ट्वीट जारी करते देश में अफरा तफरी का भी माहौल पैदा कर दिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बयान में क्या कहा। अखिलेश यादव बयान में कह रहे हैं कि एसआईआर ये वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं पे अखिलेश यादव चुनाव आयोग के ऊपर निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर को समय रहते हुए बढ़ाया जाए। उनकी समय का जो ड्यूरेशन है, समय काल है, उसको बढ़ा दिया जाए। अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर लोगों के लिए एक दर्द पैदा कर रही है। तो वहीं एसआईआर से लेके चुनाव आयोग 12 राज्यों में कराने के लिए व्याकुल है। वहीं पे राहुल गांधी का ट्वीट जारी हुआ। ट्वीट जारी होते ही राहुल गांधी ने एसआईआर पे क्या कुछ अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, आप यहाँ स्क्रीन पे आप इसे देख सकते हैं। राहुल गांधी अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थककर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 30 दिनों की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय ले कर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओ की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेस्ट्रॉल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। ये राहुल गांधी अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं, तो वहीं ये पेपर कटिंग भी शेयर करते हैं। वहीं पे पेपर कटिंग शेयर करना एक सियासी माहौल में, एक लोकतंत्र में भूचाल को पैदा कर दिया है। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी का प्लान 12 दिसंबर से रैली शुरू करने वाले हैं। तो वही देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि हम 12 राज्यों में एसआईआर कराएंगे। यहीं पे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस समय कराया जा रहा है जो लोग अपने शादी में उलझे हुए हैं। ये उलझनपन जानबूझ के कराया जा रहा है एसआईआर के नाम पे, तो कई लोगों के नाम काट रहे हैं। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो हैं, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ
एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी का ये ट्वीट अभी देश में माहौल को बना रहा है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, जो एसआईआर है उसको लेकर के सभी दलों ने समय समय पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहत दी है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आदरणीय ममता बनर्जी जी, और उत्तर प्रदेश में या विपक्षी दल और जगह भी या कांग्रेस पार्टी, इनका सबका मिलकर के यही प्रयास है कि वोटर लिस्ट अच्छी बने और भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए और कम से कम भविष्य में चुनाव आयोग वोटर आईडी या आधार सरकार ऐसा बनाए जो डुप्लीकेट ना हो सके। कम से कम मेटल का कार्ड बने जो डुप्लीकेट ना बनाया जा सके, फर्जी ना बनाया जा सके। अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर को लेकर समय सीमा को बढ़ाया जाए ताकि जो लोग अभी इससे अनजान है, जिनके पास कागज नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अपनी डॉक्यूमेंट को जुगाड़ कर ले और एसआईआर में भाग ले कि अपनी मतदाता अपनी सूची में अपना नाम देख के अपने आप को एक भारत का नागरिक और एक वोटर को बना सके। उसके लिए समय की जरूरत है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या एसआईआर को लेके चुनाव आयोग अखिलेश यादव का जो कहा गया बयान ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं या वही समय पे जिस समय पे चल रहा है वैसा ही अखिलेश यादव के बयान को न सुनते हुए चुनाव आयोग अपनी काम को करते हैं। तो वहीं पे अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव का एग्जाम्पल दिया। अखिलेश यादव बिहार चुनाव का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की लोकप्रियता इतनी है, आरजेडी के लोग इतने लोकप्रिय हो चुके हैं आरजेडी को लेके, लेकिन जहां पे भी आरजेडी को जहां ज्यादा सीट मिलनी चाहिए वहां पे आरजेडी को सीट नहीं मिला, वहां से आरजेडी हार गई। सबसे ज्यादा वोट बिहार में काटे गए अखिलेश यादव का ये लगाया गया इल्जाम है, तो अब यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली बार अब बंगाल की बारी है। बंगाल में भी एसआईआर को लेके होड़ मच चुकी है, तो लोग सड़क पे आ गए हैं। नेता ही नहीं बल्कि आम लोग भी अब एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो जमकर देश में रैलियां निकाल रहे हैं। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे क्या एक्शन लेती है एसआईआर को लेके। ऐसे ही देखते रहिए देश दुनिया की सारी खबरें आसान भाषा में इंडिया फर्स्ट के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और एसआईआर पे आपका क्या कमेंट है? अखिलेश यादव का जो उन्होंने ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए कहा उस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर पिन करें। धन्यवाद, शुक्रिया।